और अंत में दूध भी बहुत सारे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दूध गौ माता के दूध को ही कहा गया है। चरक संहिता सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में अग्रिय गण के बारे में बात की गई है। अग्रिय गण यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ है वो। जैसे कि आप लोग आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, लेकिन उसमें से सर्वश्रेष्ठ खाद्य पदार्थ कौन सा? आयुर्वेद में तो बहुत सारे रसायनों के बारे में बात की गई है। आंवला को रसायन कहा गया, त्रिफला को रसायन कहा गया, हरड़े को रसायन कहा गया, च्यवनप्राश को रसायन कहा गया, लेकिन इन सभी रसायनों में से सबसे श्रेष्ठ रसायन कौन सा? तो चरक संहिता सूत्र स्थान 25वें अध्याय में हमारे ऋषियों ने कहा है गौ घृत और गौ दुग्ध। इन दोनों को, इन सभी रसायनों में से सर्वश्रेष्ठ रसायन कहा गया है। और हमारे आचार्य चरक जी और वाग्भट ऋषि ने 8 प्राणियों के दूध के 8 अलग अलग श्लोक लिखे हैं, लेकिन इन सभी श्लोक में से सिर्फ और सिर्फ गौ माता के दूध के श्लोक में रसायन शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? उन्होंने भैंस के दूध के श्लोक में रसायन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बकरी के दूध के श्लोक में रसायन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि गाय कोई साधारण जीव नहीं बल्कि हम सबकी माँ है। और बात करूं दूसरी, तो आजकल हम सब लोग फलों का राजा किसे मानते हैं? बेशक आम को, लेकिन अगर मैं आयुर्वेद की दृष्टिकोण से बात करूं तो मैं फलों का राजा आम को नहीं बल्कि अंगूर को कहूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे वाग्भट ऋषि ने फलों में सर्वश्रेष्ठ अंगूर को कहा है। और इसके अलावा भी कई सारे उदाहरण, जैसे कि लवण तो बहुत सारे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ लवण सेंधव लवण को कहा गया है। मूत्र तो बहुत सारे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मूत्र गौमूत्र को कहा गया है। और अंत में दूध भी बहुत सारे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दूध गौ माता के दूध को ही कहा गया है। बस इतना ही कहना चाहता था और आगे इतना ही कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद की गहराई को जानिए और उसे अपनाइए। बाकी हर बार की तरह निर्णय आप सबके हाथ में है। जय आयुर्वेद, जय गौ माता, जय भारत।